तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया, F1 प्लस का ओमेगा टाइम्स G1 इज गोइंग टू बी 0. दिस इज इक्वेशन 1. सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर भी सेटिस्फाई होगा. P ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू F ओमेगा 6 प्लस का ओमेगा स्क्वायर G ओमेगा 6 दैट इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से F1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर G1 दैट इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन 2. अब यहाँ से देखिएगा F1 G1 का एक रिलेशन निकालते हैं, हमें P1 फाइंड आउट करना है. 2F1 equals to G1. तो P1 क्या हो जाएगा? P1 हो जाएगा F1 प्लस का 1 इंटू का G1. तो बेसिकली हमें F1 प्लस का G1 फाइंड आउट करना है. अगर हम इस तरह 1 प्लस 2 को ऐड कर देते हैं तो 2F1 प्लस का ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर G1 दैट इज इक्वल टू 0. ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1. तो जैसा कि प्रियांशु जी बोले 2F1 माइनस G1 अगर 0 हो जाएगा तो ट्वाइस ऑफ F1 जो होगा वो G1 के इक्वल हो जाएगा. यस और नो? और अगर मैं G1 निकालना चाहूं तो 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं क्या? Omega minus omega square G1 equals to 0. This implies G1 equals to 0. ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर G1 इक्वल टू 0. तो G1 की वैल्यू 0 हो जाएगी. तो G1 अगर 0 हो गया हमारा तो इसका मतलब F2 F1 इक्वल टू 0. तो F1 भी 0 हो जाएगा. कहने का मतलब 0 प्लस 0 आंसर इज गोइंग टू बी 0. यस और नो? हेलो, एक बारी बाकी बच्चे कंफर्म कर दीजिए. हमारा अल्टीमेटली आया है G1 इज इक्वल टू F1 इक्वल टू 0. ये तो 9th-10th वाला क्लास में करते होंगे आप लोग. ये डिविजिबल है, बस इसमें डील ओमेगा में करना है जो कि और आसान हो गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए. बताइए क्या होगा आंसर. अल्फा जो है वो ओमेगा दिया हुआ है और ए और बी जो है वो अल्फा के टर्म्स में है. तो हमें एक क्वाड्रेटिक फाइंड आउट करना है जिसके रूट्स ए एंड बी हैं. सॉल्व दिस.
कर रहे हैं बच्चे आप लोग? यस सर। करिए जल्दी। सर ऑप्शन 1 आंसर आ रहा है, ऑप्शन ए। क्या बोले बच्चे? ऑप्शन ए? यस सर। थोड़ा सा कैलकुलेशन रीचेक करिएगा। ये बताइए ए कितना आया? ए आ रहा है 1 आ रहा है, और बी? और बी 100। ओ सॉरी तो सॉरी सम सॉरी, ऑफ बी तो बी 102 101 कनेक्टेड। आएगा, बी 101 आएगा। बी अगर 101 आया तो फिर तो हाँ सम बी, 102 हो ऑप्शन जाएगा। बी आएगा, ऑप्शन बी आंसर आएगा। सही है, अब सही है, सर पहले वो वाला जीरो को गलत नहीं था। देखा था। अल्फा हमारा ओमेगा हो गया। ए जो है वो दिया हुआ है 1 प्लस ओमेगा इंटू का अल्फा पे पावर 2 के, है ना, समेशन के इक्वल टू 0 टू 100 ओमेगा टू द पावर 2 के। सही है। तो दिस इज 1 प्लस ओमेगा, जीरो से कहानी स्टार्ट है, तो 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 ओमेगा 6 अप टू का ओमेगा 198 प्लस का ओमेगा 200। यहाँ तक जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ना, तो ओमेगा 4 इज गोइंग टू बी ओमेगा, यस और नो? ऐसे तीन तीन के जीरो वाले सेट मिल जाएंगे आपको, हाँ या ना? बच्चा पार्टी बोल दीजिए, बोल सकते हैं आप, अरे बोलिए ना हाँ। और हमारे टोटल टर्म जो है वो 101 है। तो दूसरा हम जीपी लगाना भी सिखा देंगे, बट जीपी से ये कंपेरेटिवली ज्यादा आसान है। कुंडू जी है हमारी क्लास में क्या? ये जीरो हो जाएगा हमारा, ओमेगा पे पावर 200, तो 203 से डिवाइड करेंगे हम अगर, तो 3 6 18 20, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और ये 3 6 18, ये हमारा 1 हो जाएगा आई थिंक, यस। ये 1 प्लस ओमेगा बचेगा, बाकी सब हमारा ये 0 0 हो जाएगा। आप चाहो तो जीपी लगा लो। जीपी में क्या करिएगा, फर्स्ट टर्म 1 कॉमन रेशियो ओमेगा स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ टर्म 101। बट मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेटर अप्रोच है। प्रियांशु जी, इज दैट क्लियर और नॉट? साइक्लिसिटी पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। हेलो बच्चे, इज दैट क्लियर? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? हेलो? Yes, sir. ओके, तो 1 प्लस ओमेगा इज गोइंग टू बी माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज माइनस ओमेगा, बोले तो ओमेगा क्यूब, ये आपका 1 आ गया। तो ए हमारा 1 आ गया है। बी की बात कर लेते हैं। बी कितना दिया हुआ है? के इक्वल टू 0 टू 100, के इक्वल टू 0 टू 100, अल्फा पे पावर 3 के। ये लो, मैंने ओमेगा क्यूब पे पावर के लिख दिया, तो ये सीधा हो जाएगा के इक्वल टू 0 टू 100 1 पे पावर के, एंड दैट इज गोइंग टू बी 1, तो सबके लिए 1, तो दिस इज 101। तो रूट्स क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 101 एक्स प्लस का 1 इंटू 101 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 100 इंटू एक्स प्लस का 101, और ये 0 आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये बताइए क्या होगा। कर रहे हैं सॉल्व आप लोग। ये तो वही पिछला वाला ही क्वेश्चन हो गया है। आया आंसर बच्चे? जेड जो है वो हमारा गिवन है, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 दिया हुआ है 0, यानी कि जेड माइनस ओमेगा इंटू जेड माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0।
This implies that z equal to either omega or omega square. Okay. Now हमसे क्या पूछा गया है? पूछा गया है z प्लस का 1/z का होल स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा? ओमेगा प्लस 1/ओमेगा होल स्क्वायर. हम ओमेगा लेके ही प्रोसीड कर लेते हैं, एक ही डेटा लेके सबके लिए. ये क्या हो जाएगा? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर. दिस इज -1 स्क्वायर 1. जेड स्क्वायर प्लस का 1/z स्क्वायर का स्क्वायर. पिछला वाला क्यूब था, ये स्क्वायर चल रहा है ना. तो ओमेगा स्क्वायर प्लस का 1/ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर. ओमेगा स्क्वायर 1/ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा होल स्क्वायर. अगेन -1 का होल स्क्वायर 1 आ जाएगा. अगला जब जेड क्यूब करिएगा तो इसका होल सॉरी जेड क्यूब अपॉन का 1 अपॉन जेड क्यूब. तो जेड क्यूब इज गोइंग टू बी ओमेगा क्यूब प्लस का 1/ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर. 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 2 का होल स्क्वायर. दिस इज गोइंग टू बी 4. अब अच्छी बात यह है कि ये माइनस ओमेगा तो है नहीं कि इसका कोई टेंशन है. तो आपको ना यही साइक्लिसिटी रिपीट होगी. यस और नो बच्चे? तो ये 6 आ गया. कितना है? 2 साइकिल है. तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा यहाँ से? 12 is the right answer to this question. Is that clear? हेलो हेलो. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. चलिए बताइए क्या होगा. ओ ओरिजिन है. पॉइंट ए है z1 इक्वल टू √3 प्लस का 2√2 आयोटा. पॉइंट बी है √3 z2 इक्वल टू z1. आर्गुमेंट ऑफ z2 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस π/6. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है. बताइए कैसे करिएगा. क्या होगा बच्चे आंसर? प्रियांशु जी कर रहे हैं आप? हेलो हेलो. हाँ सर कर रहे हैं. करिए बाबू जल्दी से. बताइए आयुष्मान जी क्या होगा आंसर?
सर ए होगा ऑप्शन ए। ऑब्ट्यूज एंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। हाँ सर, क्योंकि 2 एंगल π/6 और एक एंगल 2π/3 आ रहा है। देखिए इधर ध्यान से देखते हैं। यह है Z1 जो है वो √3, 2√2 है, 2√2 है। हाँ जी। हाँ सर। तो हम क्या करते हैं यहाँ से, देखिएगा ये y एक्सिस है, दिस वन इज x एक्सिस। तो एक पॉइंट A ले लेते हैं हम यहाँ से, ये हमारा रूट A जो है O ओरिजिन है हमारा, ठीक है। दिस पॉइंट इज √3, 2√2, सही है। B is Z2 such that √3 times Z2 equal to mod Z1, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा समझदारी दिखाइएगा। मान लेते हैं कि ये एंगल हमारा थीटा है, ये पॉइंट Z1 है। अगला जो है हमारा B पॉइंट, such that argument of Z2 equal to Z1 प्लस का π/6, यानी कि इसमें ऑप्शन सी देख लेते हैं। π/6 से जब आप इसको रोटेट करिएगा तो आपको B मिलेगा, सही है। तो ये OA है, ये OB हो गया हमारा। तो सबसे पहले ना हम OA का मॉडुलस निकाल लेते हैं। तो OA का मॉडुलस हो जाएगा हमारा 3 प्लस का 8 एंड दैट इज इक्वल टू √11। तो OA अगर √11 है जो कि हमारा मॉड Z1 है, तो Z2 कितना हो जाएगा बताइए। तो OB का मॉडुलस हो जाएगा हमारा √11/√3। ये सही है। हेलो। हाँ सर। हाँ सर। अब हम क्या करते हैं, ऑब्वियस सी बात है OA और OB लेंथ अलग अलग है। अब ABO ट्रायंगल हमें देखना है, ABO ट्रायंगल। तो अगर AB की लेंथ निकल जाएगी तो हमारा काम हो जाएगा, सही है। तो अच्छा एक चीज अगर ध्यान से देखिए आप लोग, है ना, O है, A है, B है, ये हमारा π/6 है। ये लेंथ मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, दिस लेंथ इज √11 एंड दिस लेंथ इज √11/3। ये ओके ओके। अगर आपको ये दो लेंथ पता है तो क्या आप AB की लेंथ निकाल सकते हैं? बताइए। यस सर, OA माइनस OB करके। OA माइनस OB करके। आयुष्मान जी आप कैसे निकालने हैं बताएंगे? हेलो। देखिएगा इधर ध्यान से, यहाँ पे ना हम लोग रोटेशन थ्योरम लगाते हैं। रोटेशन थ्योरम क्या होता है थोड़ा सा समझिएगा कि फाइनल वेक्टर इज इक्वल टू इनिशियल वेक्टर और उनके बीच का एंगल, ठीक है। तो अगर ये हमारा Z2 है और ये हमारा Z1 है, तो हम यहाँ से लिखना चाहते हैं कि Z2/Z2 का मॉडुलस इज इक्वल टू Z1/Z1 का मॉडुलस e⁻i π/6। ऐसा लिख सकते हैं, यस और नो। अब हमें फाइंड आउट Z2 करना है, बाकी चीजें हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से Z2 जो होगा मॉड Z2 इज नथिंग बट √11/3। Z1 कितना है हमारा, Z1 इज √3 प्लस का 2√2 आयोटा अपॉन का मॉड Z2
mod z1 is root 11 और e to the power iota pi by 6 is going to be cos pi by 6 plus का iota sin pi by 6. yes or no? iota sin pi by 6. तो cos pi by 6 की वैल्यू कितनी होती है बताइए? रूट सॉरी हाँ रूट 3/2 और साइन पाई बाई 6 हो जाएगा 1/2. अब थोड़ा थोड़ा कैंसल करके देखिए इन चीजों को. तो यहाँ से हमारा रूट 11 से रूट 11 कैंसल आउट हो जाएगा. ठीक है, और इसको फर्दर लिखते हैं हम लोग. ये 2 तो नीचे 2√3 आ जाएगा और ऊपर है हमारा बचा हुआ √3 प्लस का 2√2 आयोटा इनटू का √3 प्लस का आयोटा. इज दैट क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप इसको, मतलब सिंपल मल्टीप्लाई करिए तो √3 से √3 ये 3 हो जाएगा और माइनस का 2√2. 3 माइनस 2√2 इज रियल पार्ट. और जब रियल को रियल से करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी से करेंगे तो रियल मिलेगा. और आयोटा के साथ क्या मिलेगा हमारा 2√6 प्लस का, और इसको आयोटा को जब √3 से करेंगे तो √3 एंड होल डिवाइड बाई 2√3. सही है बच्चे? तो ये हमारा Z2 आ गया. थोड़ा सा ये लेंदी गया है, इसका एक और अप्रोच देखेंगे हम लोग. नाउ ट्रायंगल लॉ अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी Z1 माइनस Z2 हो जाएगी. यस और नो? हेलो, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस हो जाएगा ना हमारा. तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा मॉड ये हमारा Z1 प्लस ए बी इज इक्वल टू Z2. तो दिस इज गोइंग टू बी Z1 माइनस Z2. मॉड हम चेक कर लेते हैं. तो Z1 माइनस Z2 की वैल्यू बताइए जल्दी से. Z1 माइनस Z2. Z1 कितना है हमारा √3 प्लस का 2√2 आयोटा माइनस का 3 माइनस 2√2 प्लस आयोटा टाइम्स 2√6 प्लस का √3 अपॉन का 2√3. ध्यान से देखिएगा 2√9 6 हो जाएगा ये हमारा. ठीक है, और प्लस का 2√6 आयोटा माइनस ऑफ 3 माइनस 2√2 माइनस आयोटा 2√6 प्लस का √3 होल डिवाइड बाई 2√3. आप लोग थोड़ा फास्ट वाला कोई अप्रोच किए हैं, हम एक बार उस पे ले चलेंगे आपको. तो देखिए ये हमारा कैंसल क्या क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 इज गोइंग टू बी 3. ठीक है, तो ये हमारा 3 और माइनस माइनस प्लस 3 प्लस का 2√2 हो जाएगा रियल पार्ट. और इमेजिनरी पार्ट में 2√6 आयोटा से 2√6 आयोटा कैंसल आउट हो जाएगा. ठीक है, ठीक है. तो इधर क्या बचेगा हमारा प्लस का, एक सेकेंड ये मैंने सही किया है ना बच्चे 4√6 हो जाएगा. सॉरी, दिस इज गोइंग टू बी 4√6 नॉट. तो 4√6 में से एक 2√6 गया तो 2√6 बचेगा. आयोटा टाइम्स 2√6 माइनस का √3 एंड होल डिवाइड बाई 2√3. थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे आप तो आपको लगेगा कि इसमें जो डिफरेंस है ना दोनों का जब आप मैग्नीट्यूड लीजिएगा तो दोनों सेम ही हो जाएगा. हाँ या ना? Here Z1 माइनस Z2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू Z2 का मैग्नीट्यूड.
ये 3 + 2√2, 3 - √2, तो रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर में तो सेम ही आएगा, और ये प्लस माइनस वाला भी कैंसल आउट वैसे ही हो जाएगा हमारा, ठीक है। बट ये अप्रोच जो है ना वो थोड़ा सा लेंदी हो गया है, तो अब ये लेंथ अगर इस लेंथ के इक्वल हो गया, ठीक है, तो ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल हो जाएगा हमारा, नहीं तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा π/6, और दिस इज गोइंग टू बी 30 30 60, तो ये 120 हो जाएगा हमारा, 2π/3 हो जाएगा, ठीक है। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारा ऑब्ट्यूज राइट एंगल होगा ये। इसका कोई और अप्रोच जो आप लोगों ने किया है बताएंगे क्या? देखिए एक और अप्रोच है हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और वो क्या है कि a² - b² जो होता है वो होता है ये फॉर्मूला जो थोड़ी देर पहले लगाए थे बट यूज नहीं किए थे, z1 - z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू mod z1² प्लस mod z2² माइनस का 2 टाइम्स z1 z2 cos थीटा, इनके बीच का एंगल। तो अगर मैं यहाँ से ab² लिख दूं, ठीक है, ab के मॉड का होल स्क्वायर, तो मॉड z1² हो जाएगा 11 प्लस का 11/3 माइनस का 2 इंटू का 11 हाँ इंटू का 11/√3, और कॉस कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा π/6, थीटा π/6 है, तो π/6 cos π/6 की वैल्यू कितनी हो जाती है √3/2, यहाँ से √3/2 से √3/2 कैंसिल कर दीजिए आप। ये सॉल्व करके कितना आया बच्चे बताएंगे? 11 प्लस 11/3 माइनस का 11 का स्क्वायर, ठीक है, तो दिस इज 3 टाइम्स 11 माइनस 2 टाइम्स 11, एक सेकेंड, 11 स्क्वायर, दिस इज 33 प्लस का 11 माइनस का 121, एक सेकेंड, ये भी इंटू का 3 होगा ना, या मैं इसमें से 11 कॉमन ले लेता हूँ, वो ज्यादा बेटर होगा। तो अगर मैंने यहाँ से 11 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस का 1/3 माइनस का 11, 11 इंटू का 3 प्लस 1 माइनस 33/3, तो 33 माइनस 33 कितना हो जाएगा -31/3। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम? 2 इंटू का OA/OB, ठीक है, तो OA मॉड z1 कितना है √11 है। अच्छा ये भी √11 है ना बाबू, ये गड़बड़ हुआ है हमसे, ये देखिए ये √11 और ये √11, तो दिस इज गोइंग टू बी 11, तो 11 कॉमन लेने पे ये हमारा 1 हो जाएगा, यस और नो? हेलो, दिस इज 1, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो 11/3 आ जाएगा। तो जैसे ही ये 11/3 आ गया, तो यहाँ से AB का मॉडुलस इज इक्वल टू √11/3, तो ये हमारा पिछले के कंपैरिजन में थोड़ा सा जल्दी आंसर आ गया, यस और नो? रोटेशन थ्योरम के रिस्पेक्ट में जल्दी आ गया, तो ये आपका आ गया। नाउ बाकी ऑप्शन चेक करने के लिए इसमें टेंशन लेना होगा, यहाँ पे बाकी ऑप्शन आप लोग कैसे एलिमिनेट किए ये बताइए तो। ABO स्केलिंग तो नहीं है, ये गलत है। एरिया कैसे निकालेंगे? तो एरिया होता है, अगर आपको कोई एक एंगल पता है ना, तो दिस एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू का क्रॉस प्रोडक्ट भी यही होता है, OA इंटू OB साइन π/6, तो ये हाफ हो जाएगा √11, दिस इज √11/√3 एंड दिस इज इक्वल टू 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा 11/4√3, ठीक है। और सॉरी बी और डी कोई नहीं है वैसा, तो हमारा आंसर जो होगा वो यही हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलिए। If alpha and beta roots of equation
2z square minus 3z minus 2i equal to 0, where I is equal to root 2 minus 1. Then 16 times real part of this into imaginary part of this is equal to. बताइए जल्दी से क्या होगा आंसर. क्वेश्चन क्लियर है बच्चे? कर रहे हैं बच्चे आप लोग इसको?
देखिएगा बच्चे इधर ध्यान से, किन्हीं का आया आंसर? हेलो, तो हाउ टू प्रोसीड एक बार देखते हैं कि अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जा सकती है, एंड देन फर्दर क्या किए कर सकते हैं। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है, दैट एक्सप्रेशन इज ट्वाइस ऑफ जेड स्क्वायर माइनस का 3z माइनस ऑफ 2 आयोटा एंड दैट इज इक्वल टू 0, और इसी के रूट्स अल्फा बीटा है। तो क्वेश्चन ये है कि इसको कैसे सॉल्व करें हम। तो यहां से क्या करिए कि ट्वाइस जेड स्क्वायर माइनस का 2 आयोटा इज इक्वल टू 3z कर देते हैं हम लोग, ठीक है। और इधर से भी अगर z कॉमन ले लें हम, तो ये कितना हो जाएगा 2, या 2 कॉमन ले लेते हैं इधर से, ठीक है। 2z कॉमन ले लेते हैं, तो z माइनस का आयोटा बाई z इज इक्वल टू 3z, z इक्वल टू 0 वैसे भी सेटिस्फाई होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो आप इस z को कट कर दीजिए, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा हमारा z माइनस का आयोटा बाई z इज 3/2। अब ये एक चीज मिली है हमें, इसका फायदा क्या होगा। एक्चुअल में हमें जो फाइंड आउट करना है वो अल्फा और बीटा के टर्म्स में 19, 11, 15 इन सब का, अच्छा रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालना है, डेटा सेम है हमारा। तो हाउ टू फाइंड अल्फा 19, ऐसे तो पॉसिबल है नहीं हमारा। तो एक काम करते हैं कि अल्फा बीटा इसी को सेटिस्फाई करेगा हमारा, तो एक बारी अल्फा में इसी कंडीशन को लेके स्टार्ट करिए आप। जेड की वैल्यू ही अल्फा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस का आयोटा बाय अल्फा जो होगा वो 3/2 होगा। इसी को प्रोसीड करते हैं हम लोग, और बीटा के लिए सिमिलरली लिख देंगे हम। तो अगर मैंने इसका स्क्वायर किया, अल्फा स्क्वायर -1/अल्फा स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा बीटा, तो माइनस का 2 आयोटा जो होगा वो आपका 9/4 हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर -1/अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 प्लस का 2 आयोटा, ठीक है। एक बारी और स्क्वायर कर देते हैं, तो अल्फा 4 प्लस का 1/अल्फा 4 माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर से 1/अल्फा स्क्वायर कैंसल, और ये हो जाएगा हमारा 81/16 2 आयोटा -4, और 2a भी करेंगे तो 2 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये प्लस का 9 आयोटा हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा अल्फा 4 प्लस का 1/अल्फा 4 एंड दैट इज इक्वल टू 81, अच्छा ये -2 इधर आ जाएगा, तो -4 + 2 -2, 81 - 32, तो दिस इज 49/16 प्लस का 9 आयोटा। क्लियर है ये चीज। एक बारी मैं इस एक्सप्रेशन पे आ जाता हूँ, अल्फा 19 प्लस बीटा 19 प्लस का अल्फा 11 प्लस बीटा 11 और डिवाइड बाय अल्फा 15 प्लस बीटा 15, अल्फा 15 प्लस का बीटा 15 एंड इसको। तो देखिए हमारा टारगेट है कि इन सब को ना डिनोमिनेटर के टर्म्स में अगर लिख दें तो सही रहेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से अल्फा 19 है और अल्फा 11 है, तो मैंने यहाँ से अल्फा 15 कॉमन ले लिया, तो अल्फा 4 प्लस का 1/अल्फा 4 आ जाएगा, एंड बीटा 15 कॉमन ले लेंगे, तो बीटा 4 प्लस का 1/बीटा 4 आ जाएगा, एंड होल डिवाइड बाय अल्फा 15 प्लस का बीटा 15, ये मैंने लिख दिया। अब जैसे ये अल्फा 15 प्लस अल्फा 4 है, सिमिलरली हमारा बीटा पे पावर 4 प्लस 1/बीटा पे पावर 4 भी 49/16 प्लस 9 आयोटा ही होगा। तो जब ये दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है,
तो क्या ये जो है हमारा 49/16 प्लस का 9 आयोटा, दिस वन इज अगेन 49/16 प्लस का 9 आयोटा, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन होगा ये 49/16 प्लस का 9 आयोटा टाइम्स अल्फा 15 प्लस बीटा 15 हो जाएगा बच्चे, और अल्फा ये कैंसल आउट हो गया हमारा, यस और नो। तो ये एक्सप्रेशन 49/16 प्लस 9 आयोटा आ गया। नाउ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 16 टाइम्स इसका रियल पार्ट। तो एज पर क्वेश्चन हमसे पूछा गया 16 टाइम्स 49/16, ठीक है, एंड इमेजिनरी पार्ट 9, तो ये कितना होगा, तो 16 से 16 कैंसल, 49 इंटू 9 कितना होता है जी, 50 इंटू 9 450, 450 सॉरी 49 इंटू 10 कर देते हैं तो 490 में 49 चला जाएगा, तो 441 इज राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? हेलो हेलो बच्चे, इज दैट क्लियर? सात्विक जी क्लियर है ये चीज? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो राइट आंसर इज 441। नेक्स्ट बताइए क्या होगा। S1 जो है वो हमारा रीजन है Z मॉडुलस इज लेस देन 5, ठीक है। अगला है हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z प्लस 1 माइनस का √3 आयोटा अपॉन 1 माइनस √3 आयोटा greater equal to 0, and S3 is real part of Z is greater equal to 0. Then we have to find the area of the region S1 intersection S2 intersection S3 क्या होगा, ये आपको बताना है।
देखिएगा इधर ध्यान से, मेरा जो पहला क्वेश्चन है ना वो दे रखा है कि मॉड z इज लेस देन 5। थोड़ा सा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का फील होगा तो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन है और रेडियस हमारा 5 है, बट ये इस सर्कल के इनसाइड रीजन की बात चल रही है ना। तो ये तो पहला ही है हमारा S1 रीजन है। नाउ अगला जो है वो बोला है रियल पार्ट ऑफ z। अच्छा थोड़ा सा ना चूंकि z में बात आई है तो मैं z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एज्यूम कर लेता हूँ। तो वहां से ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 25। तो ये हमारा पहला रीजन है। इस सेकंड लास्ट वाले को S3 को पहले सॉल्व कर लेते हैं। रियल पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर इक्वल टू 0 मतलब x ग्रेटर इक्वल टू 0। तो ये बात तो फिक्स है कि हम y एक्सिस के बाद राइट हैंड साइड में बात करेंगे। तीसरा है हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z प्लस 1 माइनस का √3 आयोटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस √3 आयोटा एंड दैट इज ग्रेटर इक्वल टू 0। अब देखिएगा इधर ध्यान से, इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि x प्लस आयोटा वाई इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये अगर x प्लस आयोटा वाई है तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ रियल पार्ट अलग लिखते हैं x प्लस 1 और इमेजिनरी पार्ट हम लिख देते हैं यहाँ से प्लस का आयोटा टाइम्स y माइनस √3 होल डिवाइड बाय 1 माइनस √3 आयोटा। ठीक है, बेसिकली हम क्या करते हैं कि एक सेकेंड इसको रहने दो, यहाँ से इमेजिनरी हटाओ। अब आप देखना इसको रेशनलाइज करते हैं 1 प्लस √3 आयोटा एंड 1 प्लस √3 आयोटा से। अगर आपको इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करना है तो एक चीज याद रखिएगा कि जब आप एक रियल को एक इमेजिनरी से करते हैं ना तभी इमेजिनरी पार्ट मिलेगा हमारा। ठीक है, तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा ये हो जाएगा √3 टाइम्स x प्लस 1 और इधर से 1 टाइम्स y माइनस का √3 एंड होल डिवाइड बाय ये कुछ भी होगा पॉजिटिव नेगेटिव ग्रेटर इक्वल टू 0 है, बट एक बार देख लेते हैं हम। तो हो जाएगा 1 और √3 3 हो जाएगा आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो 1 प्लस 3 एंड दैट इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा √3x प्लस का y और √3 से √3 कैंसल आउट हो गया तो दैट इज ग्रेटर इक्वल टू 0। अब y इज इक्वल टू माइनस √3x वाली लाइन आप ड्रॉ करिए, पहले इक्वल टू वाला ड्रॉ कर लीजिए आप। ठीक है, देखिए एक रीजन जो है ये इनसाइड वाला रीजन है और y इक्वल टू √3x के ऊपर जाना है हमें, यानी कि वी हैव टू फाइंड दिस एरिया। इसको थोड़ा अलग कलर से कर देते हैं क्योंकि अपर एरिया जो होगा वो बड़ा जल्दी आ जाएगा, लोअर एरिया थोड़ा सा टाइम लगेगा। और याद रखिए ये एंगल जो है ये हमारा 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये एरिया A1 ले लेते हैं, ये A2 ले लेते हैं। A1 एरिया कितना हो जाएगा बताइए तो, पाई आर स्क्वायर बाई 4, तो पाई इंटू का 5 स्क्वायर बाई 4। ये आप 90 प्लस 60 150 करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 25 पाई बाई 4 और A2 जो एरिया होगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा 5 स्क्वायर थीटा, थीटा इज पाई बाई 3 पाई आर स्क्वायर थीटा, थीटा बाई 360 डिग्री, तो 60 अपॉन का 360, तो 60 से ये 6 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25 पाई बाई 6। यस सर नो, हेलो। तो जो एरिया होगा वो A1 प्लस A2 हो जाएगा, तो यहाँ से 25 पाई कॉमन ले लेते हैं, 1/4 प्लस 1/6, तो दिस इज 25 पाई, LCM is going to be 12, ये हमारा 3 प्लस का 2, 25 into 5 125 pi by 12 is right answer to our question. Is that clear बच्चे?
हेलो, चलिए एक और क्वेश्चन कर लीजिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। देखिएगा इधर क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा कि जेड वैसा सेट है जहां जेड कॉन्जुगेट आयोटा टाइम्स जेड स्क्वायर प्लस का रियल टाइम्स जेड कॉन्जुगेट के इक्वल है। तो जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स जेड स्क्वायर प्लस का रियल टाइम्स ऑफ जेड कॉन्जुगेट। तो ऐसे जितने जेड होंगे ना उसके मॉडुलस के स्क्वायर का सम पूछा गया है हमसे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक तो तरीका होगा कि x प्लस आयोटा वाई से प्रोसीड करें, बट मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि क्या इसको z में ही डील किया जा सकता है अगर, लेकिन हमारा रियल पार्ट ऑफ z वगैरह इन्वॉल्व है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा करना तो पड़ेगा। बट राइट नाउ जितनी देर में सोचेंगे एक बार z से करके देख लेता है। z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स जेड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का आयोटा 2xy और रियल पार्ट ऑफ जेड कॉन्जुगेट इज ऑल्सो एक्स। ठीक है, तो जब यहाँ से कंपेयर करिएगा आप, ठीक है, तो कंपेयर करने से हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा। एक स्टेप और लिख लेते हैं, x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2xy प्लस का आयोटा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। कंपेयर करते हैं यहाँ से, तो एक हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू माइनस 2xy और एक हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। इज दैट क्लियर बच्चे? हेलो, यहाँ से x प्लस का 2xy इज इक्वल टू 0, x कॉमन 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 0, आइदर x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू माइनस हाफ। सही है, अब हम फर्दर केसेस के लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर हमारा x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो यहाँ से माइनस ऑफ y इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू 0 एंड 1 आ गया हमारा। तो एक सेट ये मिला हमारा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा, देखिएगा एक 0, 0 है
और एक हमारा 0,1 है। इसको लिख लिया हमने यहाँ पे। अगर z के टर्म्स में लिखेगा तो एक 0 होगा और एक आयोटा हो जाएगा। अगला, ये समझ में आ रहा है ना? अगर हमने y का वैल्यू -½ पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा? +½ इज इक्वल टू x² माइनस का 1/4 प्लस का x। ठीक है, तो नाउ फ्रॉम हियर दिस इज गोइंग टू बी x² प्लस x, अब -1/4 -1/2, तो एलसीएम 4, दिस इज -3/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टराइज कर देते हैं, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई, 4x² प्लस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, 4 3 जा 12, 6 और 2 में ब्रेक करिए, 4x² प्लस का 6x माइनस का 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2x, तो 2x कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 3, -1 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। नाउ 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू ½ एंड -3/2। एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारा जब y -½ है तो उस समय x का वैल्यू ½ आ रहा है एक, और जब y -½ है तो x का वैल्यू -3/2 आ गया। तो z हो जाएगा हमारा ½ माइनस का ½ आयोटा और z हो जाएगा -3/2 माइनस का 1/2 आयोटा। सही है? हेलो, नाउ मॉड z², यहाँ से 0, यहाँ से मॉड z² 1, यहाँ से मॉड z², तो 1/4 प्लस 1/4 तो 1/2, और इसका मॉड z², 9/4 प्लस 1/4 10/4 तो 5/2। तो इन सब का जो सम होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा हमारा? 5/2 प्लस 1/2 6/2, 3 + 1 4 इज द राइट आंसर टू आवर क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, तो 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।